ओके बच्चों, आप लोगों का पेपर हो गया है और मुझे बहुत ही सर अच्छे थोड़ा साउंड सर अब कम आ रहा है। साउंड कम आ रहा है। इसका बहुत ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसकी क्योंकि रिकॉर्डिंग भी हो रही है तो आप बाद में भी इसको समझ सकते हैं और सुन सकते हैं। ओके सर ओके। हाँ हाँ। तो पेपर जैसा हम लोगों ने सोचा था, या मान के चलें कि जैसा जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था, एज इट इज़ वैसे ही पेपर आया है। गेस्ट पेपर भी आपको दिया गया था, उससे भी आपने देखा होगा। अभी मैं कुछ कंपैरिजन करके दिखाऊंगा गेस्ट पेपर में। कोई बच्चा बता सकता है गेस्ट पेपर के प्रोग्रामिंग में कौन कौन से क्वेश्चन आपको सिमिलर मिले? गेस्ट पेपर जो आई मैंने थिंक किया था, यस। 2D डेटा एरे। वाला पैटर्न, 2D एरे सॉर्टिंग। आप और याद क्या है? आप याद करो, 2D एरे का डिक्टो क्वेश्चन आया है। मतलब जो हाँ सर। है सम ऑफ डायगोनल लेफ्ट राइट डायगोनल का था आपका, तो सम ऑफ लेफ्ट राइट डायगोनल का बिल्कुल सेम उसमें गिवन है। मैं देखकर खुद ही सरप्राइज हो गया कि वैल्यू खाली बदली गई, बाकी पूरा का पूरा पेपर सेम कैसे हो सकता है ये वाला क्वेश्चन का। ये ओके ओके नीचे है। और बाकी आउटपुट और उसका तो कुछ कहे नहीं। जैसे देखिए, जैसे हमने डिस्कस किया था आपसे कि एक आपका फंक्शन का प्रोग्राम आएगा इफ एल्स इफ का, और मैंने अपने गेस्ट पेपर में भी ये देखो नेक्स्ट नेक्स्ट वाला दिया था, नेक्स्ट नेक्स्ट वाला। तो उसी तरीके से आपका इसमें भी प्रोग्रामिंग का जो पोर्शन आया है। अच्छा, मैंने इसमें अभी नहीं लिया है क्योंकि जो है जल्दी थी मुझे पेपर सॉल्व करवाने की। तो ये वाला क्वेश्चन आपका बिल्कुल मिलता जुलता आया है। इसका मतलब आपने ये अच्छे से कर लिया होगा। बच्चों जल्दी से बताओ, फंक्शन वाला क्वेश्चन कायदे से कर लिया आप लोगों ने? सर सर प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग पार्ट बहुत आसान आसान था आया सर, था। 60 में 60 आने का बहुत चांस। बहुत अच्छा। यस उसके सर। बाद जो है दूसरा क्वेश्चन जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, ये 2D एरे का, ये 2D एरे का जिसमें सम ऑफ लेफ्ट डायगोनल और सम ऑफ राइट डायगोनल का सम करना है और उन दोनों समों को चेक करना है कि वो इक्वल है। तो ये वाला क्वेश्चन रियल में बिल्कुल सेम आ गया है। इसमें हम कोई वो वाली बात नहीं, आपको पहले ही दिया गया था पेपर, ये गेस्ट पेपर, तो ये आपने देखा होगा। और दूसरा दूसरा आप जो देख पा रहे होगे कि सिलेक्शन शॉर्ट कितनी सर क्लासेस, सिलेक्शन शॉर्ट ही आया था। सिलेक्शन शॉर्ट कितनी सारी क्लासेस में हमने चिल्ला चिल्ला कहा था कि ये आपका आना है, और ईश्वर ने, आपने शुरुआत से कह दिया था। हाँ, बहुत पहले, मतलब 4-5 महीने पहले ही ये बात हमने कह दी थी कि हाँ ये आना चाहिए। और ये लास्ट में तो हम लोग कन्फर्म ही थी कि हाँ यही वाला आएगा। तो ओवरऑल ये हो गया। बाकी हम लोग अभी आज की क्लास में आपका ये एमसीक्यू वगैरह डिस्कस करने जा रहे हैं, और कितने सारे एमसीक्यू जो हम लोगों ने देखे या चला के समझे आपस में, तो उसी से मिलते जुलते सब हैं। अच्छा, जल्दी से देखते हैं कि यहां पर देख पा रहे होगे कि ये आपका एक क्लास है और ये कुछ शेप्स हैं। तो ये शेप्स जो है उनके ऑब्जेक्ट हैं। उसके हिसाब से आप लोगों ने क्या लगाया बच्चों? सी होगा इसका, सी। सी, ऑप्शन सी। बिल्कुल, पॉलीगॉन इज अ क्लास एंड पिक्चर्स आर ऑब्जेक्ट। ये सी आपका बिल्कुल सही है इसका। देन दूसरा क्वेश्चन, यहां पर जिन बच्चों को ये समझ में ना आया हो कि ये कैसे हो रहा है, वो आप बोल देंगे तो मैं समझा दूंगा प्लीज। तो यहां पे देखिए आपका x में 98 है, और x की वैल्यू को कैरेक्टर में चेंज करके ch में स्टोर किया गया। ch आपका एक कैरेक्टर वेरिएबल है। तो इसमें कौन सा आंसर आपका सही है? ए होगा, ए ए। वाला सर। ए है, क्योंकि 97 आपका स्मॉल ए का होता स्मॉल है ए होगा, और स्मॉल ए का होता 98 है। स्मॉल बी का होता है। तो 98 है ये, तो इसमें कैर में चेंज कर स्मॉल बी बन जाएगा। बिल्कुल सही ये आपका। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, यहां पर आउटपुट निकालना था। सी हो। हाँ, तो मैं एक बार देख ले रहा हूं यहां पे टी कैरेक्टर का इसमें इंडेक्स नंबर पता करना था। तो आपका ये 0 1 2 3 4 5 6, तो यहां सी 6 पे होगा, आपका सी। टी है। तो आपका इसका आंसर 6 है। उसके बाद फिर देखिए आपका एक्सेस स्पेसिफायर दैट गिव्स लीस्ट एक्सेसिबिलिटी। बच्चों ये वाला क्वेश्चन हम लोग कई बार डिस्कशन कर चुके हैं, मोस्ट यस एक्सेसिबिलिटी सर। और लीस्ट एक्सेसिबिलिटी। तो लीस्ट वाले में क्या लगाया आप लोगों ने? प्राइवेट। 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 और मोस्ट होता तो पब्लिक। ये वाला क्वेश्चन काफी पब्लिक।
मतलब बिल्कुल जाना पहचाना है, जो हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। और बाकी कैरेक्टर को चेंज करने वाला ऊपर वाला भी बिल्कुल वैसे ही था। फिर देखिए यहां पर टैलेंट है और यहां पर जीनियस है। तो इसमें आपको कंपेयर टू यूज करना है, तो जी और टी के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो जी को छोड़कर टी तक काउंट करना है। तो जी को छोड़कर टी तक काउंट करोगे तो मैंने अभी देखा है ये आपका सर 30। 116 माइनस 103 आ रहा है। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूं ये कैसे निकाला गया है। तो पहला ऑप्शन डी कैरेक्टर होगा। आपको आपको यहां पे डिफरेंस देखना होता है कि डिफरेंट कैरेक्टर कौन से। तो टी और जी दोनों पहले से ही डिफरेंट है। तो जी ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। तो टी तक जाना था। तो अब जी को छोड़कर आप काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 इसमें आंसर आएगा। अब वो 13 जो है आपका प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, कोई बच्चा बताएगा? प्लस में प्लस में सर, आएगा। प्लस में। में आएगा, क्योंकि पहले वाला कैरेक्टर अगर उसका स्काई कोड बड़ा है दूसरे वाले कैरेक्टर के स्काई कोड से तो प्लस में आएगा 13। तो ये टी बड़ा है जी से, इसलिए 13 आएगा। ये इसका सही आंसर रहेगा बच्चों। उसके बाद फिर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर। तो इसमें स्लैश टी बी होगा, बी। बी होगा, बी होगा सर। स्लैश टी, क्योंकि ये स्लैश कंफ्यूज करने के लिए है। तो ये तीनों आपका एस्केप सीक्वेंस, लेकिन स्लैश ये वाला लगता है। तो बी हाँ। ऑप्शन आपका करेक्ट। ठीक। उसके बाद अब यहां पे कंडीशन ये हम लोगों ने प्रोग्रामिंग में पढ़ी है कि अगर 3 नंबरों में बड़ा ढूंढना है तो ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी। सपोज दैट ए की वैल्यू आपकी यहां पर 20 है और बी की वैल्यू आपकी मान लीजिए 10 है और सी की वैल्यू मान लीजिए आपकी 5 है। तो आप देखिए 20 इज ग्रेटर देन 10, कंडीशन ट्रू। और फिर 10 इज ए बड़ा होगा। कंडीशन ट्रू। तो कौन सा नंबर बड़ा माना जाएगा? ए बड़ा होगा। ए वाला। होगा। तो ऑप्शन सी सही है। उसके बाद देखिए व्हाट इज द आउटपुट। तो मैट डॉट सील में 4.5 क्या कर देगा 6.0 और सील में 4.5 ये 5.4 जो है 6.0 कर देगा और 4.5 11.0 आएगा इसका। 5.0 कर देगा। इन दोनों को हम ऐड कर दे रहे हैं तो 11.0 ऑप्शन बी सही है। उसके बाद व्हाट इज द मेथड टू चेक वेदर कैरेक्टर इज अ लेटर और डिजिट। बताओ कौन सा है? इसमें सर कंफ्यूजन है, मैंने बी लगाया है। सी। सी सही है, सी लगाया है। क्योंकि यहां पर आपको कोई आर्गुमेंट तो आपने बताया नहीं कि किस कैरेक्टर को बड़ा छोटा कर दे, चेक कर दे। तो यहां कैर लगा है, ये पूरा फॉर्मेट था। इसीलिए कैरेक्टर फंक्शन और स्ट्रिंग फंक्शन की मैंने वीडियो डाली थी और मैथ फंक्शन की, आप उसको जरूर रिवाइज कर ले, कोई दिक्कत नहीं। 1-2 क्वेश्चन तो ऊपर वाले की मर्जी होती है। फिर उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हुए हैं और ये इसका एक्सी सही होगा। आंसर है डी। हाँ जावा होगा, जावा। आप देखिए मैंने आपको जब पढ़ाया था बाइट कोड के बारे में तो मैंने आपको ये पूरा मतलब वीडियोस भी उसकी सब पड़ी हुई हैं। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप ब्लूजे पे एक फाइल बनाते हो जिसको सेव करते हो, उसका एक्सटेंशन नेम डॉट जावा होता है। फिर उसको जब कंपाइल करते हो तो एक नया कोड बनता है जिसको हम बाइट कोड कहते हैं, उसका एक्सटेंशन नेम डॉट क्लास होता है। उसके बाद फिर से उसको इंटरप्रेटर से कंपाइल करके आप किस में कन्वर्ट कर देते हो, उसमें मशीन कोड में। तो यहां पर सोर्स कोड की बात की गई थी, तो सोर्स कोड आपका उसका एक्सटेंशन नेम डॉट जावा होता है बच्चा। तो यहां पर ये डॉट जावा ही सही है, बाकी और जितनी भी बातें इधर उधर हो रही वो गलत हैं। फिर देखिए यहां पर बताया गया है कि नंबर ऑफ बाइट ऑक्युपाइड बाय द कैरेक्टर एरे 4 रो है एंड 3 कॉलम। तो 4 रो 3 कॉलम में कितने हो जाएगा 12। तो ये तो टोटल 12 बॉक्स बन गए। और ये बॉक्स किस टाइप के हैं, कैरेक्टर टाइप के। तो कैरेक्टर वेरिएबल किस टाइप कितनी मेमोरी लेता है 24 आएगा इसका, 24 2 बाइट मेमोरी लेता है। तो टोटल 24 हो आएगा। जाएगा, तो 24 बाइट मेमोरी लेगा। ऑप्शन बी सही है।
हाँ सर। सर इसके ऊपर वाले का थोड़ा जावा वाला कॉन्सेप्ट, थोड़ा वो जावा होगा क्या? हाँ हाँ जावा ही है वो उसका। सोर्स कोड का एक्सटेंशन नेम डॉट जावा ही होता है। जैसे कि आपने राम नाम ओके से सर। फाइल सेव की तो ऑटोमेटिकली उसमें डॉट जावा लग जाता है। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप कैन नॉट बी यूज्ड विद स्विच केस। तो आपको जब स्विच केस पढ़ाया गया था, स्विच केस की पहली क्लास में आपने देखा था कि उसमें हमने स्ट्रिंग। बताया था कि स्पेशली दो तरीके के डेटा टाइप हम स्ट्रिंग। यूज करते हैं। ध्यान से सुन लो, एक इंटीजर और एक कैरेक्टर। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि एक एक्स्ट्रा में मैंने खुद प्रैक्टिकल करके देखा कि स्ट्रिंग भी चल जाता है, यानी कि इंटीजर, कैरेक्टर और स्ट्रिंग। तो अब यहां पर एक्स्ट्रा कौन सा बचा? डबल। तो ये डबल जो है जावा डबल। में यूज नहीं होता, उसमें स्विच केस में यूज नहीं होता, केस नहीं बनाया जाता डबल टाइप की वैल्यू का। फिर देखिए एंट्री कंट्रोल लूप पूछा गया है, तो उसमें वाइल फॉर दोनों है, तो पहला दूसरा यानी ऑप्शन बी ये सही हो जाएगा। उसके बाद मेथड विच रिवर्सेस अ नंबर गिवन नंबर। तो इसमें बच्चों क्या सोचा, क्या लगाया आप लोगों ने? इम्प्योर। impure impure बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए आपको अच्छा है, याद है ये चीज कि आपको कहा गया था कि आपका प्योर फंक्शन में फॉर्मल पैरामीटर की वैल्यू बदल जाती है और प्योर फंक्शन में फॉर्मल पैरामीटर की वैल्यू नहीं बदलती है और इम्प्योर फंक्शन में बदल जाती है। तो ये इम्प्योर का ही एग्जाम्पल है, तो ऑप्शन ए सही होगा आपका। उसके बाद बच्चों देखिए, इफ द नेम ऑफ द क्लास इज येलो, तो डी होगा। आपका, हाँ, इसका कंस्ट्रक्टर का नाम क्या डी होगा? होगा सर। तो ऑप्शन बी आप बता रहे हो sir कि D तो इसको डी D डी D डी होगा। डी 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 D डी होगा, option बिल्कुल एग्जैक्टली डी होगा, मैं सुन नहीं पाया। हाँ सर। ठीक। तो इसमें आप देख पा रहे होगे ऐसा कुछ खास टफ नहीं, एक दो क्वेश्चन तो हर पेपर में मिलते हैं, उसमें थोड़ा सा दिमाग और भाग्य का देखना होता है। इन्वोकिंग अ मेथड, यहां पे भी कई बच्चे थोड़ा बहुत गलत करके आए हैं। जरूरी नहीं कि मेरे बच्चे वो कहीं के भी हों। तो इसमें क्या लगाया सही? सही call by reference आपको डिफरेंस बताया था कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस में, कि कॉल बाय रेफरेंस में नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप भेजे जाते हैं। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में कौन सा आता है? स्ट्रिंग आप कह सकते हो, ऑब्जेक्ट कह सकते हो क्लास का, और आप एरे कह सकते हो। तो यहां पर ऑब्जेक्ट की बात हो रही थी, तो ये आपका कॉल बाय रेफरेंस में जाएगा। और प्रिमिटिव डेटा टाइप में आपका कॉल बाय वैल्यू में रेफरेंस प्रिमिटिव डेटा टाइप भेजे जाते हैं। ओके, यहां पे ऑब्जेक्ट का नाम मैंगो है, क्लास का नाम फ्रूट है। ऑप्शन क्या सही रहेगा? बी वाला सर। हाँ बिल्कुल fruit सही। mango हाँ B option बी ऑप्शन सही है। फ्रूट फ्रूट सेम है और ये मैंगो ऑब्जेक्ट हो गया। ये वाला कई बच्चे गलत करके आए हैं, इसमें बताओ क्या सही है, फिर हम आपको इसको एक्सप्लेन भी कीजिएगा आंसर के साथ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बताओ अपने हिसाब से पहले आंसर बताओ क्या है इसका। C बी मारे सर। किसी बच्चे ने सी कहा, किसी बच्चे ने दी, और भी बच्चे लगा के आए होंगे कुछ ना कुछ। सर मैंने डी लगाया है। हाँ, तो यहां पर बच्चों आप समझ लीजिए, मैं बता दे रहा हूं कि जो मैंने आपको वीडियो भेजी थी की पॉइंट टू बी सक्सेस वाली, उसमें ये एक पॉइंट था कि आपको क्वेश्चन को कंप्लीट पढ़ना चाहिए। जैसे कि 4 ऑप्शन दिए होते हैं, ये तो सबको मालूम है, लेकिन 4 ऑप्शन में हम बदल भी तो सकते हैं कि ऊपर नीचे कर दें, और आपने नहीं पढ़ा, आपको याद है कि हाँ कि सी वाला जो है असर्शन ट्रू होता है और रीजन फॉल्स होता है, ऐसे। तो ये इस वजह से भी कई लोगों गलत हुए हैं। अब मैं इसको फिलहाल बता दे रहा हूं। यहां पे स्टैटिक मेथड कैन एक्सेस, एक मिनट, ओके, देखिए स्टैटिक मेथड कैन एक्सेस स्टैटिक एंड इंस्टेंस वेरिएबल। तो जो मैंने थ्योरी की वीडियो बना के दी हैं जिसमें फंक्शन टॉपिक एक्सप्लेन किया गया था, उसमें स्टैटिक और नॉन स्टैटिक का बताया गया था। तो ये आपका स्टैटिक मेथड के अंदर स्टैटिक और नॉन स्टैटिक दोनों वेरिएबल यूज किए जा सकते हैं, लेकिन नॉन स्टैटिक वेरिएबल को यूज करने के लिए आपको क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। तो इसमें यह थोड़ी ना कहा गया कि कैसे किया जा सकता है, इसमें यह पूछा गया कि एक्सेस किया जा सकता है नहीं किया जा सकता है। तो क्योंकि ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस कर पाए या बिना ऑब्जेक्ट एक्सेस करें,
तो स्टैटिक जो वेरिएबल है वो बिना ऑब्जेक्ट बनाए एक्सेस किए जाते हैं, और नॉन स्टैटिक वेरिएबल यानी इंस्टेंस वेरिएबल ऑब्जेक्ट बनाकर एक्सेस किए जा सकते हैं, यानी एक्सेस तो किए जा सकते हैं ना, इसका मतलब ये बात सही है। तो ये आपका असर्शन आपका सही हो गया। फिर उसके बाद दूसरा है स्टैटिक वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड ओनली बाय स्टैटिक मेथड। तो ये बात सही है, स्टैटिक वेरिएबल जो है स्टैटिक मेथड के अंदर एक्सेस किए जा सकते हैं, लेकिन 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 यहीं पे छोटा सा क्लॉज था कि स्टैटिक वेरिएबल नॉन स्टैटिक जो फंक्शन होते हैं उससे भी एक्सेस किए जा सकते हैं। तो यहां सर यहाँ ओनली वर्ड दिक्कत किया। ओनली लगा दिया, ये सेंस था कि आप इस चीज को समझो। वो कह रहे हैं कि स्टैटिक वेरिएबल सिर्फ स्टैटिक मेथड में ही एक्सेस किए जा सकते हैं, तो ओनली का मतलब सिर्फ किए जा सकते हैं, तो ये बात गलत हो गई, इसलिए ये आपका हो गया फॉल्स। तो असर्शन ट्रू हो गया और रीजन आपका फॉल्स हो गया। और ये आप प्रैक्टिकली करके देखिएगा, मैं छोटा सा एग्जांपल बता दे रहा हूं कि आप क्लास का नाम कर्ली ब्रैकेट खोलिएगा और INT A लिख दीजिए, A इज इक्वल टू 5 लिख दीजिएगा, और फिर उसके जस्ट नीचे स्टैटिक INT B इज इक्वल टू 6 लिख दीजिएगा, और फिर एक कोई फंक्शन बनाइएगा जैसे कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो स्टैटिक लगा है और उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट खोलने के बाद आप एसओपी लाइन AB प्रिंट कराइएगा। तो A जो है हम यहां पर नॉन स्टैटिक मान रहे हैं और B जो है स्टैटिक मान रहे हैं। तो यहां पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जब लिखोगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, तो स्टैटिक लगा होगा, तो ये A जो है ये ऑब्जेक्ट बनाकर, यानी डायरेक्ट जो हमने INT A लिखा है और ये स्टैटिक INT B लिखा है ऐसे करके। तो PSVM के अंदर जब आप SOPLN में इसको प्रिंट कराओगे A और B को, तो A में एरर दिखाएगा क्योंकि A तो नॉन स्टैटिक है ना, तो नॉन स्टैटिक यहां पर हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिखा है ना, तो स्टैटिक के चक्कर में एरर दिखाएगा। तो फिर क्या करोगे, एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ और obj.a लिखोगे तो ये एक्सेस किया जा सकता है। और जो स्टैटिक वेरिएबल था वो तो स्टैटिक के अंदर ही यूज कर रहे हैं, कोई एक दिक्कत नहीं आएगी। अब दूसरा देखिए, जो ये रीजन वाला था कि हम यहां पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में से स्टैटिक हटा देंगे, ये स्टैटिक हटा देंगे, तब तो ये नॉन स्टैटिक फंक्शन बन गया ना। अब नॉन स्टैटिक फंक्शन है, अब आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, अब A भी इसमें यूज हो पाएगा और B भी यूज हो पाएगा, कोई एरर नहीं आएगी। तो इसलिए आपका रीजन फॉल्स है और आपका असर्शन ट्रू है, तो उसके हिसाब से आपका असर्शन इज ट्रू और रीजन इज फॉल्स, यानी ऑप्शन बी सही होगा। अब अच्छा हो या खराब हो, लेकिन हकीकत यही है। किसी का सही हुआ क्या? नहीं सर। हाँ, तो ये क्वेश्चन काफी सर बेकार किसी क्वेश्चन का दिया गया, ही सर, ये कंफ्यूजन कैसे वाला। किसी का तो सही होगा। हाँ, बहुत जो बच्चे यहाँ आए हैं उन्होंने बताया है कि उनका सही है, जो पेपर दे गए हैं हमको। कोई नहीं, फिर देखिए व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द, देखिए यहां पे समझिए, अभी आप इसमें थोड़ा सा भी डिस्टर्ब ना होइए, क्योंकि कंप्यूटर आपको 90 अबव दे देता है आराम से, और हमारे यहाँ तो हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि 100 आउट ऑफ 100 ही आए। तो और सब्जेक्ट में देखिएगा कहाँ रिजल्ट जा रहा है, अगर यहाँ कंप्यूटर में 90 अबव आ रहा है तो आप बहुत अच्छा करके आए हो। 100 सबको नहीं मिलता है, जिनकी अगाड़ मेहनत होती है, बहुत ज्यादा मेहनत होती है, उन्हीं को अच्छा मिल सकता है। देखिए 0 1 2 ये आपका एरे है, तो इसमें हमने वैल्यू स्टोर कर ली। अब उसके बाद यहाँ पे 2 वाले इंडेक्स नंबर पे क्या है, वॉयलेट है, इसमें लेंथ निकाली गई, तो 0 1 2 0 1 2 3 4 5, तो इसकी लेंथ कितनी आई है 5। नहीं, 0 से नहीं काउंट करेंगे, 1 से काउंट करेंगे, लेंथ तो 1 से होती है, 1 2 3 4 5 6, तो यहां पे ये 6 इसका आंसर सही है। ये तो ठीक हो गया होगा ना बच्चों, इंडेक्स नंबर 2 पे। Yes, sir. ठीक, फिर उसके बाद यहां पे देखिए मैथमेटिकल मेथड रिटर्न ओनली इंटीजर वैल्यू, तो ये हम लोग काफी दिनों से जान रहे हैं कि राउंड अकेला फंक्शन है जो इंटीजर वैल्यू देता है, बाकी सारे वर्किंग जबकि पॉइंट में करता है, लेकिन रिजल्ट आपका इंटीजर में रिटर्न करता है। और सील फ्लो रिंट ये सब डबल में ही करते हैं। तो ये आपका पहला पार्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में ये जावा एक्सप्रेशन थी, तो ये सीधी वाली लाइन गेस्ट पेपर में आप देख लो, मिल जाएंगी आपको। गेस्ट पेपर में जो
गेस्ट पेपर में मैंने ऐसे ही कुछ दिया है आप लोगों को, मैं एक बार लेट मी चेक। जावा एक्सप्रेशन, हाँ देखते हैं, यहीं पे होना चाहिए। तो कुछ चीजें बच्चों फिक्स होती, देखिए ये आपका दो एक्सप्रेशन मैंने दी थी, तो ये सीधी लाइन जो एबीएस फंक्शन होता है वो भी इसमें मिल रहा है, और इस एसक्यूआरटी वाला भी मिल रहा है आपको इसमें, और बाकी ये एक्स प्लस प्लस वाला जो एक्सप्रेशन था वो भी प्लस एक्स ही मैंने एक्स्ट्रा लिखा है, बाकी लगभग लगभग सेम है ये भी। तो वैल्यू तो चेंज होगी क्योंकि जो है कुछ ना कुछ तो उन्होंने अलग करके दिया ही होगा, ये भी आप देख पा रहे होगे। चलिए इसको देख लीजिए, इसमें क्या होगा, मैथ डॉट एबीएस और ब्रैकेट में ए प्लस बी, फिर उसके बाद डिवाइड मैथ डॉट एसक्यूआरटी, एसक्यूआरटी ब्रैकेट में आपका ए इंटू ए और प्लस बी इंटू बी। ये ब्रैकेट लगाना ऑप्शनल है, जो मैं अंदर वाले लगा रहा हूं बस, और सेमीकोलन लगा दीजिए। इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। इसका रिजल्ट बच्चों क्या आया, ये क्वेश्चन नंबर 2 का। अच्छा अगर पेपर लेके बैठे तो बता दीजिए, वरना मैं सॉल्व करके दिखा दे रहा हूं। यहां पे देखिए 4 है, जब तक मैं सॉल्व कर रहा हूं अपना आंसर बता दीजिए। और यहां पर पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है तो 4 ही लेगा, लेकिन इसकी वैल्यू 5 हो चुकी है। और फिर इनटू, अब यहां से ये यहां पहुंचेगा तो 5 लेके पहुंचेगा, और 5 से प्लस प्लस करेगा तो 6 कर देगा, और फिर मॉड 2। अब आपका ऑपरेटर प्रेसिडेंस के रूल के हिसाब से लेफ्ट टू राइट की ओर सॉल्व करते हैं, और ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं। तो मल्टीप्लाई और मॉड में मल्टीप्लाई बड़ा माना जाएगा, तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 24 ही आ जाएगा, फिर मॉड 2, और 24 मॉड 2 करोगे तो आपका 2 से 24 डिवाइड हो जाता है पूरा पूरा। यहां पे कई बच्चे 12 निकाल देंगे, गलत बात है, रिमाइंडर निकालने का है। तो आपका यहां क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 4 प्लस 0, तो आपका टोटल कितना आ जाएगा, 4। इसका आउटपुट 4 आ जाएगा। समझ में आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। उसके बाद इसको जो है आपको कन्वर्ट कराना था फॉर लूप में। तो देखो मैंने कहा था इसमें पहचान कि लूप वेरिएबल खाली देख लो कौन सा है। तो फॉर लूप में लूप वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन यहां नहीं होता। तो लूप वेरिएबल हमारा x है, तो हमने x ले लिया, और बाकी दूसरा वेरिएबल क्या है, y, ये भी आपके नोट्स में है, तो इसको 20 ले लिया। फिर फॉर लूप लगा दिया, फॉर, और यहां पर आपका x से लूप चलाना है, तो x का इनिशियलाइजेशन यहां आ जाएगा 10, और फिर x इज लेस देन इक्वल टू 20, और फिर x आपका प्लस प्लस। अब यहां पर हम x प्लस प्लस कर सकते हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं, यहां पे कर दें, वरना अंदर भी रख सकते हैं। तो x प्लस प्लस यहां भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई फर्क इनमें नहीं पड़ रहा है। और फिर आप यहां पर आकर y प्लस प्लस कर दीजिए, और इसको कर दीजिए 1, और फिर SOPLN आपका x इंटू वाई कर दीजिए। तो ये आपका कंप्लीट हो गया रीराइट वाला पार्ट। एक बार देख लेंगे, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। और ये x प्लस प्लस अगर हम यहां ना लिखें तो ये x प्लस प्लस जैसे था वैसे यहां पे लिख सकते हैं, और इसको खाली ऐसे ही बंद कर दिया जाएगा क्योंकि यहां पर ऐसे इसको लिखकर छोड़ा जा सकता है। फिर उसके बाद अब देखिए यहां पर आउटपुट पूछा गया है, हाउ मेनी टाइम्स द लूप विल बी एक्सिक्यूटेड। तो देखो 10 20 से बड़ा है, तो 10 20 से बड़ा नहीं है, तो कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई, तो आप इससे बाहर आ गए, इससे आप बाहर आ गए, लूप फॉल्स हो गया। तो ये आपका 0 टाइम्स में एग्जीक्यूट हुआ, 0 टाइम्स। उसके बाद जब ये बाहर आएगा तो x की वैल्यू 10 थी, तो 10 इंटू 20, तो आउटपुट आपका 10 इंटू 2, तो आउटपुट आपका 20 आ जाएगा, 20। ठीक है, देख लीजिए एक बार। क्लियर है बच्चों?
अफीफा, Yes, sir. ओके, चलिए मैं आगे करता हूं। तो इस तरीके से इसका आउटपुट आ जाएगा। फिर देखिए यहां पर ये दोनों वैल्यू जो है पॉइंट में स्ट्रिंग में स्टोर हैं, इनको हमने डबल डॉट पास डबल से डबल में कन्वर्ट कर लिया। तो ये आपके दोनों नंबर बन गए D1 और D2 में। फिर इनको ऐड किया, तो इन दोनों को ऐड करोगे, अब तो ये नंबर बन ही चुके हैं, तो ऐड करेगा तो 100.0 आएगा। इसको इंटीजर में कन्वर्ट करा दिया तो ये 100 आ जाएगा, क्योंकि टाइप कास्टिंग हो रही है। और फिर x की वैल्यू पूछी तो ये आपकी x की वैल्यू 100 आ जाएगी, बस पॉइंट नहीं लगेगा। उसके बाद जल्दी से मैं आगे का ये भी बता दे रहा हूं। डबल डायमेंशनल एरे में आपका ये दिया गया है। अब इसमें पूछा गया है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एरे। तो ऑर्डर मतलब कितने रो कितने कॉलम है, इसका मतलब था। तो देखिए रो, एक पेयर ऑफ करली ब्रैकेट एक रो को रिप्रेजेंट करता है। तो 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो। तो ये 4 रो हो गई, रोज इनटू, और एक रो में कितने नंबर हैं, 1 2 3, 3 नंबर हैं, तो 3 कॉलम्स। तो 4 इंटू 3 का ये आपका एरे ऑर्डर माना जाएगा। फिर उसके बाद ये आउटपुट निकालना मैंने सिखाया था कि ये आपका 0 रो है, ये 1 रो है, ये 2 रो है, ये 3 रो है। अब इसमें जो अंदर नंबर स्टोर हैं वो 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 इस तरीके से इंडेक्स नंबर डाल दिए जाते हैं। अब देखिए यहां पे 0 0 कहा गया, तो 0 और 0, तो 0 0 क्या है, 4 है, तो यहां 4 आ जाएगा। प्लस ये 2 2 कहा गया, तो ये आपका 2 है और ये 2 है, तो क्या आ गया 10, तो यहां 10 आ जाएगा। तो 4 + 10 14, तो आपका यहां पर इसका सम आपका 14 आ गया है। बच्चों ऐसे ही आया है, कुछ और निकाला आप लोगों ने? सर सेम है। ठीक है, बहुत अच्छा। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग। तो बॉक्सिंग का मतलब था, मैंने बताया था आपको कि प्रिमिटिव डेटा टाइप को उस क्लास के, यानी कि प्रिमिटिव डेटा टाइप को अपनी रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना बॉक्सिंग कहलाता है। एग्जांपल के तौर पर जैसे कि आपका int है, int a = 5, और इसको अगर हम लिखते हैं इंटीजर और ob नाम का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। इंटीजर एक क्लास है, रैपर क्लास, = a, तो ये क्या है, ये बॉक्सिंग हो रही है। यानी कि प्रिमिटिव डेटा टाइप को उसकी रैपर क्लास ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना बॉक्सिंग कहलाता है। और इसका उल्टा, रैपर क्लास ऑब्जेक्ट को वापस प्रिमिटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट कराना अनबॉक्सिंग कहलाता है। तो जो थ्योरी की क्लास मैंने वीडियो दी है आप लोगों को, उसमें बहुत कायदे से एग्जाम्पल लेकर समझाया गया है। उसके बाद अब ये एक कोड है, इसको देखिए। हाँ, द फॉलोइंग कोड टू कंपेयर टू स्ट्रिंग टू compiled and following syntax error was displayed in compatible type int cannot be converted to boolean. Identify the statement which has the error and write the correct error statement, give the output। यानी कि इसमें एरर ढूंढना है, एक एरर आ रही है इनकम्पैटिबल टाइप, उसको सही करना है और साथ में आउटपुट भी बताना है। तो देखिए आप यहां पर स्ट्रिंग a = king ले रहे हो, स्ट्रिंग b = kingdom ले रहे हो, तो ये तो इसमें कोई एरर नहीं है। और ऊपर जो फंक्शन वगैरह बना है इसमें भी कोई एरर नहीं है। फिर जब इसको कंपेयर करोगे तो कंपेयर टू आपका इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, और यहां पर बूलियन लिखा, बस यही एरर है। बूलियन हटा दो और यहां पर int कर दो, इंटीजर कर दो। फिर उसके बाद आउटपुट भी पूछा गया, तो a और b में देखो, इसमें किंग है और इसमें किंगडम है, तो किंग तो इसमें भी है। तो इसमें हमने आपको बताया था एग्जांपल कि एक नाम राम है और एक नाम राम जी है, अपने नाम लेके मैंने यहां पर समझाया था कि राम में जब लेटर खत्म हो जाएंगे तो यहां 0 मिलने माना जाएगा, और राम जी में लेटर खत्म हो जाएंगे तो जो एक्स्ट्रा लेटर होते हैं उनको काउंट कर लिया जाता है। तो उसके हिसाब से ये JI एक्स्ट्रा है तो इसको काउंट कर लिया गया।
तो इसमें एक्स्ट्रा क्या है DOM, तो ये काउंट कर लिया गया, तो ये 3 आ जाएगा। तो इधर 0 है और इधर 3 है, तो इसके हिसाब से 0 तो छोटा होता है 3 से, तो डिफरेंस क्या आएगा दोनों के बीच का 3, लेकिन वो 3 प्लस का या माइनस का, तो पहला वाला क्या है छोटा है दूसरे वाले से, 0 छोटा है 3 से, तो यहां पे आउटपुट -3 आएगा। कोई निकाल पाया बच्चों? अगर फंक्शन देखे आया होंगे था, जी बेटा, आया था आउटपुट। आउटपुट 3 आया है आपका? नहीं सर, -3 आया था। हाँ -3 ही आएगा, मतलब ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें भी प्रीडिफाइंड फंक्शन पढ़ना बहुत जरूरी था, जिन बच्चों ने भी पढ़ा उनको फायदा हो गया। फिर कंसीडर द फॉलोइंग आंसर द बिलो, तो यहां पे देखिए एक वेरिएबल ए है, उसमें टेम्प नाम का क्लास का नाम फंक्शन का नाम सेम होता है, तो वो कंस्ट्रक्टर होता है, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ये दे दिया नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, इसमें ए की वैल्यू 10 ले ली गई है। और फिर दूसरा टेम्प फिर से कंस्ट्रक्टर लिया गया जिसमें int z है, और z की वैल्यू a में चली जाए तो z की वैल्यू नीचे से भेजी जाएगी, a में चली जाएगी। और फिर प्रिंट फंक्शन में a को प्रिंट करा दिया गया, और फिर वर्डमेन बनाया गया, और इसमें 2 ऑब्जेक्ट बनाए गए, टेम्प t और टेम्प x। टेम्प t तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, और टेम्प x जो है ये आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है। तो यहां से जब ये कॉल होगा टेम्प, तो सबसे पहले आपको मालूम है क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, तो इस टेम्प से जंप करके आप कहां पहुंच जाएंगे? ऊपर। ओके, तो इस टेम्प से जंप करके आप चले जाएंगे कंस्ट्रक्टर के पास, ऊपर वाले कंस्ट्रक्टर के पास, ये जो डिफॉल्ट वाला था, यहां पहुंच जाएंगे, और यहां पे a में 10 स्टोर हो गया। फिर उसके बाद वापस लौट के यहीं पे आओगे, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट बना x नाम का। तो अब यहां पर समझिए हुआ क्या है, यहां पर ये t ने a नाम के वेरिएबल के लिए 10 वैल्यू असाइन कर दी मेमोरी बनाकर। फिर ऐसे x जो है 30 भेज रहा है, तो 30 ये ऊपर जाएगा, z में स्टोर होगा, वहां से a में चला जाएगा। तो यानी x भी आपका a के लिए नई वैल्यू असाइन कर रहा है। फिर उसके बाद नीचे उतरोगे तो t डॉट प्रिंट करोगे, तो ये जब प्रिंट पे पहुंचोगे तो a प्रिंट हो रहा है, तो क्या वैल्यू प्रिंट होगी बच्चों, देख के बताओ मेमोरी। सर 10। t डॉट प्रिंट 10 सर 10। 10 आ जाएगी, तो यहां पर 10 पहुंच जाओगे, और x डॉट प्रिंट करेगा तो x में आपका 30 अभी आपने 30 देखा था, तो यहां पर 30 आ जाएगा, सॉरी ये 30 आ जाएगा। अब यहां पे वो ऊप्स का कॉन्सेप्ट कौन सा यूज हो रहा है, तो एक से अधिक कंस्ट्रक्टर बनाए गए ना सेम नाम के, तो एक से अधिक फंक्शन सेम नाम के बनाए जाते हैं, तो उसको फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं। और फंक्शन ओवरलोडिंग एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, तो यहां पे पॉलीमॉर्फिज्म कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। पॉलीमॉर्फिज्म कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज, क्योंकि कंस्ट्रक्टर के नाम सेम है और एक से अधिक कंस्ट्रक्टर बनाए गए हैं उसके हिसाब से, क्योंकि कंस्ट्रक्टर को ही उसने पूछा ही है और कुछ नहीं पूछा। देखो दिखा रहे हैं आपको यहां पे क्वेश्चंस, इसने 2 कंस्ट्रक्टर के बारे में पूछा है, तो 2 कंस्ट्रक्टर आपका वो देखा जाए तो वो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग है। लेकिन एक से अधिक नाम के, एक ही नाम के एक से अधिक फंक्शन बनाना पॉलीमॉर्फिज्म के अंतर्गत आता है। आउटपुट आपका मैंने बता ही दिया। उसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन है, प्रिमिटिव डेटा टाइप आर बिल्ट इन डेटा टाइप विच आर अ पार्ट ऑफ रैपर क्लासेस, और दीज रैपर क्लासेस आर इनकैप्सुलेट इन java.lang पैकेज, और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप लाइक स्कैनर आर अ पार्ट ऑफ यूटिलिटी पैकेज फॉर विच एन ऑब्जेक्ट नीड टू बी क्रिएटेड। तो अब यहां पे पूछा गया टू विच पैकेज द कैरेक्टर एंड बूलियन क्लासेस बिलोंग टू, तो कैरेक्टर और बूलियन रैपर क्लासेस कहां पाई जाती हैं, तो आप हमने बताया था कि सारे कैरेक्टर फंक्शन कहां पाए जाते हैं, java.lang। तो बूलियन और कैरेक्टर जितना भी है ये सब java.lang में है। उसके बाद स्कैनर, राइट द स्टेटमेंट टू एक्सेस द स्कैनर क्लास, तो स्कैनर क्लास में आपको वही पूरी लाइन ही लिख देनी थी, कुछ और लिख तो नहीं आए हो, या कुछ और आंसर आपके दिमाग में आ रहा है? इस लाइन का क्या मतलब समझ रहे हो?
system.in, ये सर स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएशन है। हाँ, तो ये सेकंड वाले के लिए ये आंसर दे देना चाहिए था। तो ठीक है बच्चों, इस हिसाब से जो भी थोड़ा बहुत अच्छा खराब हुआ अगर किसी का भी, तो फिलहाल अगर वो 90 को छू रहा है या 90 अबव है तो उसने बहुत अच्छा करके आया है, और बाकी जो 100 आउट ऑफ 100 कर ले गए हैं उनको भी बहुत अच्छा। और थोड़ा सा जो है ऐसे ही टच में बने रहिएगा। कंप्यूटर इस समय की डिमांड है, इसको डरिए नहीं, इसके पास और जाइए, और भविष्य आपका कंप्यूटर ही है। इसलिए कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट ना पढ़िए। जो MCA BCA बच्चे कर रहे हैं वो हमारे पास आते हैं दौड़ के, सर जावा का जो 10th और 12th लेवल पढ़ाते हैं आप, वो हमें पढ़ा दीजिए। तो जरूरी है, ये आपको मौका मिल रहा है कि इस लेवल पे ही आपको ये सारी बड़ी बड़ी चीजें पढ़ने को देखने को मिल रही हैं, तो उसका फायदा उठाइए। और आगे देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है कि टेक्नोलॉजी में हम लोग फास्ट बने। टेक्नोलॉजी जो है बिना प्रोग्रामिंग के नहीं हो सकती है, इसलिए आप लोग कंप्यूटर को लिए रहें और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेस करें। मैं आपके हमेशा साथ बना रहूँगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। बाकी सेक्शन बी जो है मैं अगली क्लास में बता दूंगा। ओके बच्चों।